मेरे अजीजों, आज मैं मसीहत में औरतों का किरदार, मसीहत में औरतों का किरदार, मेरे पीछे बोले, मसीहत में औरतों का किरदार। हम आज कलाम मुक़द्दस में से औरत की अज़मत, औरत की डिग्निटी, खुदा ने उसे क्या अज़मत दी है, देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा ने उसका रुतबा जो बाइबल में बड़ा बुलंद किया है, उसकी अज़मत को आज मैं बयान करूंगा कि मसीहत में औरत की जो अज़मत है वो आप कलाम मुक़द्दस में से सीखें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने बागे अदन में जब आदम के पास हवा को लेकर आया तो खुदा ने कहा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब खुदा ने आदम को हवा बनाई तो कहा मैं इसके लिए इसका मददगार बनाऊंगा। इसका क्या मैं बनाऊंगा? मददगार है करे। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे पाक रूह हमारा मददगार है, इसी तरह औरत भी खुदा ने मर्द के लिए एक मददगार बनाई है। हालेलुया। आदम के लिए खुदा ने औरत क्या है? मददगार बनाई है। तो हम पैदाइश में देखते हैं और खुदा ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। किसकी मानद? आदम की मानद, उसका मददगार बनाऊंगा। मर्द और इक्वल हैं, उसकी मानद खुदा ने कहा कि मैं उसकी जो मददगार है उसी ही की मानद बनाऊंगा। तो खुदा ने आदम के लिए उसकी मददगार उसी ही की मानद बनाई है। हालेलुया। और लिखा है कि उसकी पसलियों में से पसली लेकर उसने क्या बनाई? हवा बनाई। पांव से नहीं, सांस से नहीं, बल्कि दरमियान से, दिल के दरमियान जो पसलियां होती हैं, दिल के करीब, उनसे पसली ली और फिर उसने हवा को क्या किया? बनाया। तो मेरे अज़ीज़ों, जो घराने में औरत है, बीवी है, वो एक कोच है। वो क्या है बहनों? कोच है। जिस तरह अगर हम क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, कोई भी मैच ले लें, कोच सारा का सारा मैच चलाता है, गेंदें बदल कर देता है, ये गेंद अच्छी नहीं, और जो खिलाड़ी हैं उनकी भी तरतीब लगाता है। अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो उसकी जगह दूसरा भेजता है, उनकी जगह चेंज करता है। इसी तरह औरत भी जो है वो एक घराने में एक कोच का किरदार अदा करती है। तो मिशन है कि एक मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं सारी सुना नहीं सकता। क्यों? बड़ी बहनों को से काम सुनना है।
मैं भी बड़ी मजदूरी करता हूं, मेरे जैसी मजदूरी कोई बंदा कर ही नहीं सकता। तो क्या है, एक दिन मजदूरी की, दूसरे दिन औरत ने खाना पकाकर नहीं दिया, उसने खाली पेट काम किया, और तीसरे दिन जब वो मजदूरी करने गया तो कुछ भी ना कर सका। इसका मतलब हुआ कि एक मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होना बहुत ही जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि औरत को माशरे में, मसीहत में बड़ा मकाम है। क्या है? बहुत मकाम है। अभी मैंने बयान करूंगा कि और कलाम ने मिसाल की किताब उसका 31वां पारा में लिखा, वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी और लिखा बदी ना करेगी। देखें, चर्च में ले रहे, हमारे चर्च में ले रहे, औरतें बहनों की तरतीब लगाती हैं। औरतें बहनों की क्या लगाती हैं? तरतीब लगाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं और हदिया उठाती हैं। क्या उठाती हैं? हदिया उठाती हैं। यहां प्रस्तुत करती हैं, यहां गीत गाती हैं। तो कलाम में जो औरत है उसको क्या किया है? बड़ी इज्जत दी है। कलीसिया में खिदमत गुजारी का काम जो है वो कलीसिया में औरतें बढ़ चढ़ कर करती थी। अमाल की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि खवातीन जो हैं वो क्या करती हैं? चंदे जमा करती हैं। तबीता के बारे में हमने बड़ा कुछ सीखा हुआ है और लिखा है कि वो मुझे तेरा ईमान याद दिलाता गया जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी यूनिके रखती थी। माँ लोएस और तेरी दादी यूनिके रखती थी, वो मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने कहा मुझे अच्छी माएँ दे, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छी माँ होगी, अच्छी कौम बनेगी। तो प्यारी बहनों, अगर आप घर में बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी, हमारी मसीह कौम जो है वो बर्बाद हो जाएगी। आप संडे स्कूल मान जाएं, घर में हर औरत जो है वो संडे स्कूल करे। अपने बच्चों को ले, अपने बच्चों को बिठाए, उन्हें आयात गीत प्रस्तुत सिखाए, उन्हें आए हमारे बाप और छोटी छोटी आयात सिखाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो मसीहत में कौम है वो क्या करेगी? तरक्की करेगी। हमारा माँ जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। माँ जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, पहला स्कूल है, पहली यूनिवर्सिटी है। अगर माँ की गोद में जो बच्चा पलता है, अगर वो मसीह खतून है, वो उसे हमारे बाप 10 अहकाम सारे आयात जो हैं वो जुबानी याद करवाए। तो मसीह में
जो औरतें हैं उनको बड़ा मकाम दिया गया है। खुदा के कलाम में लिखा है, ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत। और योग की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे रोना देखेंगे। मसीहत में मर्द और औरतें क्या हैं, वो बराबर हैं। खुदा यीशु ने औरतों के बारे में, खुदा यीशु की खिदमत में औरतों ने बड़ा किरदार अदा किया। सबसे पहले खुदा यीशु की कब्र पर कौन गई? औरतें। खुशखबरी सुनाई कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। औरतों ने कहा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे सीसो, खुदा का कलाम कहता है कि हमने क्या करना है, औरत को तरजीह देनी है। रोमियो में ये खत में लिखा है कि खात्मा थी और खिदमत गुजारी का काम करती थी। पुराने अहदनामे में मूसा की बहन मरियम, उसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुन रखा है। जब उन्होंने बैत मुर्शद को पार किया तो मूसा की बहन मरियम ने दाव पकड़ी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खुशी का गीत गाया। बड़े बड़े काम जो करता, शुक्र करो तुसी उसने का जिसने है आसमान बनाए, तुसी उसका शुक्र करो तुसी उसका। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि मसीहत में आप खड़ी हो जाएं, मसीहत में आप खड़ी हो जाएं। मर्दों के शाना बिशाना मसीहत में काम करें और खातमों के शाना बिशाना काम करें, क्योंकि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि ना कोई मर्द है ना कोई औरत। वैसे भी इस्माइल की बादशाह में कोई शादी ब्याह की बात नहीं होती। वहां पर रूहें होगी और क्या होगा, खुदा यीशु के नाम को हम क्या देंगे, जलाल देंगे। तो खुदा के कलाम में औरत जो है वो गीत गाए और प्रस्तुत करे और बहनों की मीटिंगों में आकर कलाम सुनाए और खुदा यीशु के पास लेकर आने का सुबह बैठाए। तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी में जो है वो क्या करें, अपने जिम्मेदारियां जो बीवियां की हैं, जिम्मेदारियां जो बीवियों की हैं वो निभाएं और साथ साथ यीशु का भी काम करें। साथ साथ क्या काम करें, खुदा यीशु का। तो हमें खिदमत में खुदा यीशु का काम करना है और संडे स्कूल में टीचर बनते हैं, स्कूल में टीचर बनती हैं। इसी तरह हर चर्च में भी औरतें संडे स्कूल में हिस्सा लें। जो एबिलिटीज रखती हैं, जो काबिलियत रखती हैं, वो काम में क्या करें, अपनी बेटियों को सिखाएं
ताकि वो क्या करे, संडे स्कूल टीचर बने, बाइबल टीचर बन सकती है। औरतों को सिखाने के लिए क्या बन सकती हैं, बाइबल टीचर भी बन सकती हैं। तो हमें चाहिए कि पुराने ज़माने में दबूरा नबिया है, दबूरा क्या है, एक नबिया है, और सबसे बढ़कर खुदा यीशु की मां मरियम जो कि रोल मॉडल है। खुदा यीशु की मां औरतों में क्या है कि रोल मॉडल है। देख मैं खुदा की बंदी हूं। हमें मसीह बहनों को कहना चाहिए, देख मैं यीशु की बंदी हूं। मैंने तेरा काम करना है, मैंने क्या करना है, औरतों को खुदा के घर में लाना है, भाइयों को प्यार करना है। कलाम में लिखा है कि अगर औरत ईमानदार है तो वो मर्द को बचा लेगी। हालेलुया। अगर मर्द ईमानदार है तो वो औरत को बचा लेगी। मेरी प्यारी बहनों, आप ईमानदार बनना है। मैंने पहले जो बयान किया, जो क्या था, तेरी नानी लोइस और तेरी दादी, क्यों मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जिस तरह तेरी दादी नानी करती थी इसी तरह तुमने भी करना है। अगर आज आप खुदा के घर में बैठी हैं तो आप मसीह ईमानदार मां की बेटियां हैं। आप मसीह ईमानदार जो मां की बेटियां यहां पर बैठी हैं। आप खुदा यीशु से प्यार करती हैं, इसलिए खुदा के घर में आई हैं। तो मैंने आज जो मैसेज दिया, औरत का मुकाम मसीहत में, औरत का बड़ा किरदार है कि औरत जो है वो खुदा यीशु के पास आने के लिए, तो आपने भी अपनी बहनों को जो पिता खुदा के पास नहीं आई, सामरी औरत की तरह उनको खुदा यीशु के पास आना है और कहना है कि खुदा यीशु